गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर है। 5 लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गैलुशैक लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ। 5 लॉ हमने कल प्रीवियस क्लास में डिस्क्राइब किया। आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स में, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे मोल कंसेप्ट। हमने बताया कि मोल कंसेप्ट इज अ टूल ऑफ केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले एकदम कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, कंप्लीट न्यूमेरिकल सेट, और इसके न्यूमेरिकल्स का, इसके फॉर्मूलाज का, फॉर्मूलाज भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ती है। एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU लिखते हैं, और AMU को अब कहा जाता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास इसको कहा जाता है यूनिफाइड मास। इन 1961 IUPAC का एक विंग है, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ weights and measures। weights and measures introduced AMU। पहले स्टैंडर्ड जो था एटम के एटॉमिक मास के मेजर का, वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन से जितना टाइम्स हेवियर होता है वही उसका एटॉमिक मास होता है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। 1.008 उसका एटॉमिक मास है। उससे कार्बन 12 टाइम्स हेवियर है तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 टाइम्स हेवियर है तो 16। उसके बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड रखा। ऑक्सीजन के स्टैंडर्ड में 1/16 पार्ट को मेजर रख किया गया फॉर मेजरमेंट। तब कहा गया कि 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट से जितना टाइम्स हेवियर होगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। सोडियम इज 23 times heavier than oxygen। ऑक्सीजन से सोडियम 23 टाइम्स ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट से सोडियम 23 टाइम्स हेवियर है, इसलिए सोडियम का एटॉमिक मास 23 होगा। यूरेनियम का मास ऑक्सीजन के 1/16 मास से 238 टाइम्स हेवियर है, इसीलिए यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 होगा। 238। तो 1 AMU या 1 U। अब बात 1961 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह पर, ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन के 1/12 को स्टैंडर्ड माना गया, क्योंकि कार्बन का कंपाउंड्स बहुत सारा है। अबाउट 4 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन है, और इनऑर्गेनिक में भी है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स एंड सो ऑन। तो ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कार्बन का 3 आइसोटोप्स होता है, C12, C13, C14।
तो C12 आइसोटोप्स के 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड माना गया। तो इन 1961 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड 1 AMU या 1 U 1/12 the mass of 1 carbon atom, 1/12 the mass of 1 carbon atom, 6 that is Avogadro number, 1/6.022 10 to power 23 ग्राम। इसको डिवाइड किए तो 1.66 10 to power -24 ग्राम, 1.66 10 to power 27 किलोग्राम and 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In general, the actual mass of an atom of an element, एक एलिमेंट के एक एटम का मास होता है the actual mass of an atom of an element into 1.66 10 to power -24 gram. For example, actual mass of one atom hydrogen 1.008 into 1.008 into 1.66 10 to power -24 ग्राम। ये एटॉमिक मास यूनिट एटम के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, मोलेकुलर मास के लिए, फॉर्मूला मास के लिए, आयनिक मास के लिए अवेलेबल है। तो एक्चुअल मास ऑफ 1 मोलेकुल ऑफ वाटर 18 into 1.66 10 to power -24 ग्राम। तो AMU का मतलब हो गया 1/12 का मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1/12 मास मतलब किसी का एक्चुअल मास AMU में अगर दिया हुआ है उसको हमको ग्राम में बदलना है, उसको 1.66 10 to power -24 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 1.66 10 to power -27 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू 6C12 यानी 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास नंबर है, इसके एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट बाय 1/12 the mass of 1 carbon atom, यानी mass of 1 atom of the element equal to A AMU और Na equal to A ग्राम। अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं। एवरेज प्रत्येक ऑलमोस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स का एक एटॉमिक मास नहीं होगा, क्योंकि उसका बहुत सारा आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स का मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास को आइसोटोपिक एटॉमिक मास भी कहते हैं। एवरेज एटॉमिक मास और आइसोटोपिक एटॉमिक मास of the element। इसका एक फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू, दैट इज साइन ऑफ समेशन, percentage abundance into atomic masses।
अब इस फॉर्मूला को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो आप देखिए, दो न्यूमेरिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का दो आइसोटोप्स हैं, 17Cl35, 75% exists in earth crust, 75% नेचर में ये पाया जाता है। क्लोराइड जनरली, क्लोरीन का सोर्स जनरली सी वाटर है। 25%, यानी नेचर में जो क्लोरीन पाया जाता है 35 एटॉमिक मास वाला 75% और 37 एटॉमिक मास वाला 25%। अब इसका हम निकालें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, ये समेशन का साइन है, मतलब परसेंटेज एबंडेंस 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37, दैट इज परसेंटेज एबंडेंस और एटॉमिक मास। परसेंटेज एबंडेंस को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर परसेंटेज एबंडेंस को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिए, 500 से डिवाइड कर दिए। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकलेगा 35.5, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट। एक तो ये पॉसिबिलिटीज है इसके न्यूमेरिकल्स में कि परसेंटेज एबंडेंस गिवन है तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास न्यूमेरिकल की कि अगर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12.011 गिवन है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12.011 क्यू, ये दिया हुआ है। कार्बन का वैसे 3 आइसोटोप्स है, लेकिन हम 2 के बारे में निकालेंगे उसका परसेंटेज एबंडेंस। तो लेट परसेंटेज एबंडेंस ऑफ 6C12 X%, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ 6C13 100 माइनस X%। हमको निकालना है, तो इस दोनों के परसेंटेज को हम मानिए, इसका X% या 100 माइनस X%। अब देखिए अब 12.011 ये एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन गिवन है। परसेंटेज एबंडेंस X है, इसका एटॉमिक मास 12 है। परसेंटेज एबंडेंस 100 माइनस X है, इसका एटॉमिक मास 13 है बाई 100। अब इसको हम सॉल्व करें। 12.011 12x प्लस 1300 माइनस 13x। अब इस 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करें, 12.011 इंटू 100, इस 100 से इसको मल्टीप्लाई करें। अब देखिए, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 1200 माइनस x प्लस 13। अब x को 1300 माइनस, यानी x का वैल्यू आया 12.011
8.9%। तो 6C12 का परसेंटेज हो गया 99.9% एंड 6C13 का परसेंटेज हो गया 1.1%। तो ऑलमोस्ट एलिमेंट्स का आइसोटोप्स होता है 2 या 2 से अधिक, इसलिए उसका हम एवरेज एटॉमिक मास ही निकालते हैं। 2 तरह का न्यूमेरिकल हमने देखा कि एवरेज एटॉमिक मास गिवन है कार्बन के केस में यहाँ, तो हम परसेंटेज एबंडेंस निकाल सकते हैं। परसेंटेज एबंडेंस अगर गिवन है तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, इसको ऐसे लिख सकते हैं GAM और ग्राम एटम। The numerical value of atomic mass is expressed in gram. The numerical value of atomic mass is expressed in gram is known as gram atomic mass. 1 gram atom means atomic mass in gram. For example, 1 gram atom silver, atomic mass of silver is 108. So 108 gram of सिल्वर। 1 ग्राम एटम सिल्वर कहते हैं तो उसका एटॉमिक मास जो है उसको हम ग्राम में लिख देते हैं। अगर हम कहें 2 ग्राम एटम्स क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, तो 2 into 35.5 ग्राम ऑफ। अगर हम कहते हैं 5 ग्राम एटम्स कैल्शियम, इसका मतलब 5 into 40 ग्राम। Am I clear about gram atomic mass? When numerical value of atomic mass is expressed in gram, known as gram atomic mass. And 1 gram atom equal to atomic mass in gram. 1 gram atom silver, 108 gram of silver. 2 gram atoms chlorine means 2 into 35.5 gram of chlorine. 5 gram atoms calcium equal to 5 into 40 gram of calcium. अब हम देखते हैं मोलिकुलर मास। 2 टर्म हम यूज करेंगे, मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास इज यूज्ड फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला मास यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। मोलिकुलर मास और कोवेलेंट compounds. The sum of atomic masses of all the atoms present
in a molecule is known as its molecular mass. Sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule is known as its molecular mass. For example, molecular mass of sugar C12H22O11. 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16 equal to 342 gram of 342 AMU. Another example, molecular mass of sulfuric acid H2SO4, 2 into H plus 32 plus 4 into 16 equal to 98 जूल। अब इस तरह से मोलेकुलर मास पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां से भी कोई मोलेकुल मिले उसकी प्रैक्टिस हम लोग इससे कर सकते हैं। तो molecular mass for covalent compounds, the sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule is known as its molecular mass. ठीक यही टर्म है फॉर्मूला मास के लिए। फॉर्मूला mass for ionic compounds. The sum of atomic masses of all the atoms present in a formula the sum of atomic masses of all the atoms the sum of atomic masses of all the atoms present in the formula unit is known as its formula mass. निकालने के तरीका में कोई अंतर नहीं, निकालने का वही तरीका है, सिर्फ मोलेकुलर मास यूज्ड फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला मास यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल, फॉर्मूला मास ऑफ KClO3, that is potassium chlorate, 39 atomic mass of potassium, atomic mass of chlorine 35.5 and K into 16, 122.5 gram of KClO3. And another one example, CaOH2, formula mass of CaOH2, calcium 40 plus 2 into 16 plus 1, that is 74 AMU. तो फॉर्मूला मास और मोलेकुलर मास निकालने का एक ही तरीका है, सिर्फ अंतर है मोलेकुलर मास इज यूज्ड फॉर कोवलेंट कंपाउंड एंड फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड. इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है. हमने एटॉमिक मास याद करने के लिए कहा था पहले प्रीवियस क्लास में. एटॉमिक मास हम याद रखते हैं, हालांकि गिवन भी रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गिवन भी रहता है,
लेकिन फिर भी फ्रिक्वेंटली बनाने के लिए न्यूमेरिकल्स एटॉमिक मास हमको याद रहना चाहिए। तो हम फॉर्मूला मास और आयनिक मोलिकुलर मास पर निकालने का प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट फिर आगे पढ़ेंगे। एंड गुड बाय।